हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 8 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 4 उपसर्ग। भारत में शब्द निर्माण एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया भाषा को जीवंत और समृद्ध बनाती है। इस प्रक्रिया में स्थानीय भाषाओं के साथ साथ अन्य भाषाओं का भी योगदान हो सकता है। व्याकरण की दृष्टि से शब्द निर्माण के निम्नलिखित मापदंड हैं। तो शब्द रचना हम कैसे कर सकते हैं? उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, समास द्वारा और संधि द्वारा। तो इस अध्याय में हम उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं। चित्र देखिए। निर्धन, निर्बल। उपर्युक्त निर्धन व निर्बल शब्द धन व बल मूल शब्द में निर उपसर्ग लगाकर बनाए गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उपसर्ग की परिभाषा क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित अथवा परिवर्तित करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की क्या क्या विशेषताएं हैं? उपसर्ग शब्दांश होते हैं। शब्द के आरंभ में जुड़े किसी अन्य शब्द को उपसर्ग नहीं कहा जा सकता। अतः केवल शब्दांश ही उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगते हैं। सार्थक शब्दों में ही उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग जुड़ने से शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उपर्युक्त गुण शब्द में अव, निर, स, दुर उपसर्ग लगाने से मूल अर्थ परिवर्तित हो गया है। उपसर्ग के प्रकार। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो सबसे पहले हम करते हैं संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग हैं और उनके अर्थ हैं और शब्द रूप। नि यानी भीतर, नीचे, बाहर। नियम, निगम, निदान, नियोग, निवास, निषेध। निर यानी बिना। निर्जन, निर्बल जिसमें बल नहीं है, बल के बिना। निर्जीव जिसमें जीवन नहीं है। निरोग, निरादर। निस यानी रहित या फिर नहीं। निश्चय, निस्संदेह, निष्काम, निश्चल। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? उपसर्ग है, उनके अर्थ है और ये शब्द रूप है। प्रा, उसका अर्थ है उल्टा, मुख्य, वीरता यानी प्राकाष्ठा, प्राकर्म, परामर्श। परि यानी आसपास, चारों ओर, परिक्रमा, परिणाम, परिवार, परिणय, परिधि, परिचय। प्र अधिक और आगे, प्रचार, प्रसार, प्रखर, प्रबल, प्रत्यक्ष, प्रयोग, प्रलय। प्रति यानी सामने, विरोध, निरंतरता, प्रतिशोध, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि, प्रतिक्षण। वि विशेष और भिन्न, विज्ञान, विवाद, विनाश, विजय, वियोग, विभाग। सु यानी अच्छा और सहज, सुलभ, सुबोध, सुजन, सुकर्म, सुशिक्षित, सुपुत्र। सव यानी अपना, स्वतंत्र, स्वराज्य, स्वल्प, स्वच्छंद। अ यानी अभाव और निषेध, अनर्थ, अन्याय, अनाथ, अज्ञान, अचेत। अन यानी नहीं और अभाव, अनादर, अनावश्यक। अनु पीछे या फिर समान। अनुचर, अनुक्रम, अनुभव, अनुवाद, अनुसार, अनुकरण। अति यानी अधिक, अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यधिक, अतिशय। अधि यानी श्रेष्ठ और ऊपर, अधिकार, अधिपति, अध्यक्ष, अध्याय। अप यानी अनुचित, बुरा और हीन, अपशब्द, अपकीर्ति, अपहरण, अपवाद। अभि यानी और, पास या सामने, अभिलाषा, अभिमान, अभिशाप, अभिनव। अव बुरा, दूर, निश्चय, व्याप्ति। अवकाश, अवसर, अवगुण, अवस्था। आ यानी तक और सहित, आमरण, आजीवन, जीवन तक। आगमन, आयात, आजन्म, आमूल। उत यानी ऊपर या फिर श्रेष्ठ,
उत्कर्ष, उत्थान, उत्पन्न, उद्घाटन। उप, निकट, सदृश, छोटापन, उपदेश, उपकार, उपस्थिति, उपवन, उपसंहार, उपचार। दुर, बुरा और कठिन, दुर्गम, दुर्जन, दुर्भावना, दुर्घटना, दुर्दशा। अब हम करते हैं संस्कृत के अव्यय। अव्यय है, अर्थ है और शब्द रूप है। कु यानी बुरा, कुपात्र, कुकर्म, कुरूप, कुटिल, कुमार्ग। चिर, बहुत या फिर देर, चिरकाल, चिरायु, चिरस्थायी, चिरंजीव। पुनः, फिर, पुनर्विवाह, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण। बहि, बाहर, बहिष्कार, बहिर्गमन, बहिर्मुख। अधः, नीचे, अधोगति, अधः पतन। अतः, भीतर, अंतःकरण, अंतस्थ, अंतःपुर। अंतर, भीतर, अंतर्दशा, अंतर्ध्यान, अंतर्गति। पुरा, पुराना या फिर पहला, पुरातत्व, पुरातन। सह, साथ यानी सहकारी, सहयोग, सहोदर, सहज। पुनर् यानी पुनः, फिर, पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनर्विवाह। स्वयं, अपने आप या फिर खुद। स्वयं से, स्वयं सेवक, स्वयंवर। हिंदी के उपसर्ग, उपसर्ग है, अर्थ है और ये शब्द रूप है। बिन यानी निषेध, बिन खाया, बिन देखा, बिन काम, बिन जाना। भर यानी पूरा और पूर्ण, भरपूर, भरमार, भरसक, भरपेट। दु यानी दो, दुगुना, दुमंजिला, दोबारा। स यानी उत्तम और सहित, सजग, सफल, सपूत, सगोत्र, सकाम। सु यानी अच्छा, सुपुत्र, सुफल, सुकन्या, सुशील। चो यानी चार, चौमासा, चौथाई, चौराहा, चौपाल, चौकन्ना। अ, निषेध और अभाव। अनाथ, अबला, अमेल, अचेत। अन, विशेष, निषेध, अभाव, प्रचुर। अनमोल, अनबन, अनपढ़, अनखाया। औ, हीन और निषेध, अवगुण, ओसर, ओघड़। कु, बुराई या फिर नीचता, कुचक्र, कुपुत्र, कुसमय, कुढंग। उन यानी एक कम, 19, 29, 39, 49। नि यानी रहित और नहीं, निहत्था, निडर, निकम्मा, निषेध। अध यानी आधा, अधखिला, अधमरा, अचकचरा, अधपका। अब हम करते हैं उर्दू फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग है, अर्थ है और उनके शब्द रूप हैं। ला यानी बिना, लापरवाह, लाजवाब, ला इलाज। दर, में, दर हकीकत, दरअसल। ना, नहीं और अभाव, नालायक, नादान, ना उम्मीद, ना समझ। बद यानी बुरा, बदचलन, बदकिस्मत, बदनाम, बदमाश। सर यानी मुख्य, सरकार, सरताज, सरपंच। हम यानी समान, हम शक्ल, हम उम्र, हमदम। हर यानी प्रत्येक, हर साल, हर वक्त, हर रोज। कम यानी थोड़ा, कम सिन, कमजोर, कम उम्र, कम अकल। अल यानी निश्चित, अलबत्ता, अलगरज। खुश यानी अच्छा और प्रसन्न, खुशबू, खुश दिल, खुश किस्मत। बे यानी बिना, बेईमान, बेचैन, बेकल। बा यानी सहित, बादब, बाकायदा, बाइज्जत। गैर यानी भिन्न, गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी। अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग है, अर्थ है और उनके शब्द रूप हैं। डिप्टी यानी सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। चीफ यानी मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। और कुछ उपसर्ग है। वाइस यानी उप, वाइस चेयरमैन, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल। सब यानी अधीन और नीचे, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, सब जज। हेड यानी मुख्य, हेडमास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड क्लर्क। एक ही शब्द में प्रयुक्त दो उपसर्गों के उदाहरण। उपसर्ग है, शब्द है और शब्द रूप है। सु और सम और गठित, सुसंगठित। वे और भी, दो उपसर्ग लगा रहे हैं और चार, व्यभिचार। असुरक्षित, असुरक्षित। अ और नी और यंत्रित, अनियंत्रित। निर और आ और करण, निराकरण। प्रति, उप और कार, प्रत्युपकार। अ और प्रति, अक्ष, अप्रत्यक्ष। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम दोहराते हैं। हिंदी भाषा में मूल शब्दों के प्रारंभ में कुछ शब्दांशों के प्रयोग से नवीन शब्दों का निर्माण होता है। जब शब्दों के प्रारंभ में किसी शब्दांश का प्रयोग होकर उस शब्द से नवीन शब्द का निर्माण हो तो उस शब्द के प्रारंभ में लगे शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कई शब्दों में जुड़ सकता है।
तो अब आपकी बारी। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप ये कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 2, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, वे शब्दांश जो शब्दों से पहले लगकर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो ऐसे ही आप उपसर्गों को बांटा गया है कितने भागों में, आप कर सकते हैं। उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं। ऐसे ही अपमान शब्द में क्या उपसर्ग है, अप। अपमान शब्द में उपसर्ग है अप। ऐसे प्रश्न 3 है, उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे निर और गुण, निर्गुण। ऐसे ही यहाँ पर आप बना सकते हैं, उपसर्ग लिख सकते हैं और नए शब्द बना सकते हैं। प्रश्न 4, दिए गए उपसर्गों से शब्द बनाकर लिखिए। जैसे गैर, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर। सह, सहपाठी। दुर का दुर्लभ। ऐसे ही प्रश्न 5 है, दिए गए शब्दों में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। अब ये शब्द हमें दिए हुए हैं, इनमें हमें उपसर्ग लगाना है। जैसे साहस, कर्म, तो आप कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 6 हैं, दिए गए शब्दों में उपसर्ग व मूल शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर जैसे अनुमान है तो अनु और मान। अन उपसर्ग है, जान मूल शब्द है। तो मैं आशा करती हूँ आप इसे कर सकते हैं। गतिविधि, छात्र अलग अलग प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग करके नए शब्द सोचकर रंगीन पेन से चार्ट पर लिखें और अपनी कक्षा में टांगें। अब हम इसे भी जानते हैं, उपसर्ग का प्रयोग कर हम नए शब्द बनाते हैं। उपसर्ग अन्य भाषा के शब्दों में भी जोड़े जा सकते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। उपसर्ग कभी कभी अर्थ को उल्टा भी कर देते हैं। मैं आशा करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तहे दिल से आप सभी बच्चों का धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।